3 करोड़ की आबादी वाला दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला महाविनाश का बड़ा एपिसेंटर बन चुका है। बुधवार की शाम 1 मिनट के भीतर 2 बड़े भूकंप के झटकों से पूरे देश में बड़ा नुकसान हुआ। यह भूकंप इतना ताकतवर था कि इनके झटके और आफ्टर शॉक्स 5 देशों में महसूस किए गए। वेनेजुएला से अब जो तस्वीरें आ रही हैं वो दिल दहला देने वाली हैं। ये सदी का सबसे बड़ा त्राहिमाम है। पत्ते की तरह डोलती धरती के साथ ऐसी चीख पुकार दर्ज इतिहास में शायद ही कभी सुनी गई हो। कल तक सत्ता, शासन और प्रतिबंधों के संकट से गुजर रहे वेनेजुएला में कुदरत ने ऐसी आफत लाई कि सब कुछ तबाह हो गया। एक के बाद एक 2 महाभूकंप ने तबाही के जलजले में उसे धकेल दिया। कुछ तस्वीरें देखकर भी हैरानी होती है कि क्या तबाही ऐसी भी आ सकती है। सड़क पर लोग, बिल्डिंग गिरती हुई, महिला के ऊपर गिरती इमारतें, एयरपोर्ट की छत का बड़ा हिस्सा गिर गया। इमारत से पानी गिरा। ये तो सिर्फ चुनिंदा तस्वीरें हैं जो वेनेजुएला में डबल भूकंप की त्रासदी की सिर्फ झलकियां दे रही हैं। असली नुकसान का अंदाजा तो अभी कुछ देर बाद पता चलेगा। पहले 7.2 की तीव्रता वाला महाभूकंप, फिर 7.5 का जोरदार झटका। दोनों भूकंप के बीच सिर्फ कुछ सेकंड का फासला। ऐसा लगा जैसे धरती आज पलट कर रहेगी, क्योंकि वेनेजुएला के सबसे उम्रदराज शख्स ने भी ऐसा भूकंप कभी नहीं देखा था। वेनेजुएला में 126 साल बाद सबसे बड़े 2 भूकंप। समुद्र तट पर कुछ ऐसे दिखा भूकंप। भूकंप की तरंगे कितनी जोरदार थी, इसकी एक झलक इस वीडियो में देखने को मिलती है। इससे पहले साल 1900 में 7.7 की तीव्रता वाला भूकंप आया था। लेकिन इतनी तबाही और इतना नुकसान तो तब भी नहीं हुआ जितना आज दिखता है। कई इमारतें जमींदोज, मलबे में जिंदगी की तलाश लगातार जारी। हर तरफ अफरा तफरी, ब्लैकआउट और ठप हो चुकी जिंदगी। काराकास समेत कई शहरों में मेट्रो और ट्रेन सेवाएं पूरी तरह से ठप। बिजली और फोन नेटवर्क कई इलाकों में पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। वेनेजुएला की इस महातबाही को देखकर दुनिया भर के जानकार हैरान हैं कि आखिर ये देश इतनी बड़ी तबाही का एपिसेंटर बना तो बना कैसे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।
वेनेजुएला में ये पिछले 126 साल का सबसे बड़ा भूकंप है। इससे पहले 1900 में 7.7 की तीव्रता का भूकंप आया। जानकारों के मुताबिक भूकंप की तबाही पहले से ज्यादा इसीलिए थी क्योंकि भूकंप का केंद्र जमीन के भीतर कम गहराई पर था। भूकंप का एपिसेंटर जितना ऊपर होता है, जमीन पर तबाही उतनी ही ज्यादा होती है। हालांकि सुनामी का खतरा वेनेजुएला और आसपास के समुद्री इलाकों से टल गया, लेकिन बड़ी आशंका है कि किसी बड़े आफ्टर शॉक की। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, वेनेजुएला से दिल दहलाने वाली तस्वीरें आ रही हैं। ये संभवतः भूकंपों के इतिहास में पहली बार है जब दूसरा भूकंप पहले से भी ज्यादा तीव्रता वाला आया है। आमतौर पर पहला भूकंप ज्यादा तीव्रता वाला होता है, उसके बाद छोटे छोटे आफ्टर शॉक्स आते हैं। लेकिन वेनेजुएला में एक साथ कुछ सेकंड के अंतर पर दो भूकंप आए और दूसरा पहले से भी ताकतवर। पहला झटका 7.2 तीव्रता, भूकंप का केंद्र काराकस से 160 किलोमीटर दूर। दूसरा झटका 7.5 तीव्रता, भूकंप का केंद्र मोरोन शहर। कितने राज्यों में तबाही? काराकस, मिरांडा, ला गुआइरा, अरागुआ, काराबोबो, ट्रुजियो। मौत का आंकड़ा 1 लाख तक जा सकता है। मौत का आंकड़ा। वेनेजुएला में भूकंप आया, वो काफ़ी बड़ा भूकंप था, 7 के ऊपर उसका मैग्नीट्यूड था। और आपको याद होगा कुछ साल पहले वो एक हेटी में एक अर्थक्वेक आया था जिसमें कई हजार लोग मरे थे। और ये वाला जो वेनेजुएला अर्थक्वेक है, ये उसी प्लेट के चारों तरफ जो इलाका है वहीं पे आया है। अभी तक तो तबाही की पूरी तस्वीर भी साफ नहीं हुई है। आधिकारिक रूप से दोहरे भूकंप में 10,000 लोगों के मारे जाने की आशंका है, लेकिन यह आंकड़ा 1 लाख के पार भी जा सकता है। क्योंकि वेनेजुएला के 6 शहरों से आने वाली तस्वीरें बेहद भयावह हैं। कहीं कहीं तो सड़क और संपर्क मार्ग ऐसे टूटा है कि राहत और बचाव दल का पहुंचना भी मुश्किल है। इन भूकंपों का सबसे ज्यादा असर राजधानी काराकस के उत्तर में स्थित ला गुआइरा राज्य में हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां कम से कम 15 इमारतें ढह गईं। राहत बचाव दल मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटे हैं। बुधवार देर शाम जब कोलंबिया में दोहरा भूकंप आया, तब ऐसा लगा दक्षिण अमेरिका के पूरे उत्तर में जमीन से लेकर समंदर तक सब कुछ हिल गया। वेनेजुएला से सटे कोलंबिया, अमेरिका के कैलिफोर्निया, जापान और पूरे कैरेबियाई द्वीप में इस भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो ये इलाका बिल्कुल अर्थक्वेक प्रभावित है। यहाँ पे बड़े बड़े भूकंप आते हैं। सुनामी के भी यहाँ पे चांसेस होते हैं कि कुछ इलाके हैं जहाँ पे कि सुनामी आने का भी यहाँ पे अंदेशा बना रहता है। हालांकि इस अर्थक्वेक की वजह से सुनामी का तो अंदेशा नहीं है, क्योंकि सारा का सारा जो पूरा अर्थक्वेक जो है वो लैंड पार्ट में हुआ है वेनेजुएला में। लेकिन हाँ, ये अर्थक्वेक प्रभावित इलाका है और यहाँ पे बड़े भूकंप आते रहते हैं। वेनेजुएला की लोकेशन ऐसी है कि ये 3 तरफ से समुद्र से घिरा है और आसपास के सभी देश इक्वाडोर, कोलंबिया और प्यूर्टो रिको से लेकर निकारागुआ और ग्वाटेमाला तक भूकंप के झटके से आशंकित है। जानकारों का मानना है कि आने वाले 24 घंटे पूरे इलाके के लिए बेहद अहम हैं। हालांकि अभी सुनामी की आशंका को फिलहाल खारिज किया जा चुका है, लेकिन समंदर से लेकर जमीन तक मची ऐसी हलचल कभी भी कोई बड़ा आफ्टर शॉक ला सकती है। 7.0 की तीव्रता से ऊपर का भूकंप विनाशकारी माना जाता है। ये 6.5 की तीव्रता से 32 गुना ताकतवर झटके देता है। इससे सड़कों में दरार और इमारतें धराशायी होती हैं। दुनिया में इतने तेज भूकंप 10 से 20 बार आते हैं। कई बार मुख्य भूकंप से ज्यादा नुकसान आफ्टर शॉक से होते हैं। आफ्टर शॉक से कमजोर हो चुकी इमारतें गिर सकती हैं। वेनेजुएला में यह आशंका
इसलिए बढ़ी है क्योंकि पहले भूकंप का आफ्टर शॉक ज्यादा तीव्रता वाला था। तो फिर सवाल कि दूसरे भूकंप का आफ्टर शॉक कितना ताकतवर होगा।